जी, मैं इस वक्त इस जगह पर मौजूद हूँ। ख़याबान इत्तेहाद का ये इलाका है और इस जगह पर मेरे कैमरामैन आसिफ आपको दिखाएं तो इस जगह पर एक ख़ातून कल्पना जो है वो काम करती थी, जिनको लेने के लिए पिक एंड ड्रॉप उनके भाई देते थे। और भाई की जानिब से जब लास्ट टाइम जो बताया जा रहा है पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई के रात को जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब इसी मकाम पर जो ख़ातून हैं वो अपने भाई के साथ जा रही थीं तो इस दौरान सलमान फ़ारूकी नामी शख्स की एक लग्जरी गाड़ी जो है वो यहाँ से गुज़र रही थी। और इन दोनों गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में और गाड़ी में जो है वो हल्की सी जो है वो तकरार हुई है। उसके बाद ये तकरार काफ़ी बढ़ गई और वो जो सलमान फ़ारूकी थे वो गाड़ी से उतर के आए हैं। उन्होंने उस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, उस लड़के को तशद्दुद का निशाना इन्हीं सड़कों पर जो है वो काफ़ी देर तक बनता रहा। और यहाँ अतराफ़ में मौजूद जो लोग काम करते हैं उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस बात को ख़त्म कराने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन सलमान फ़ारूकी चूँकि काफ़ी नाराज़ थे और वो किसी की नहीं सुन रहे थे, आया कि उसके भाई उस लड़की की जो बहन है उसकी जानिब से हाथ जोड़कर माफ़ियाँ भी मांगी जाती रहीं। ये वही सड़क है और इसी जगह पर काफ़ी रश जो है वो मौजूद था, यहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सलमान फ़ारूकी उस लड़के पर काफ़ी देर तक इसी जगह पर तशद्दुद करते रहे। ना सिर्फ वो बल्कि उनके एक मुलाजिम हैं, उनकी जानिब से भी देखा गया कि उस लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। पुलिस की जानिब से एक रोज़ गुजर जाने के बाद ये देखा गया कि पुलिस ने जो है वो पुलिस को किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पुलिस ये कहती रही कि हमारे पास जो इतला आई है ये वीडियो वायरल होने के बाद आई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि गुज़िश्ता रात इसी जगह पर 31 मई की रात इसी जगह पर जो है वो एक तकरार के बाद जो है वो मोटरसाइकिल सवार शख्स और गाड़ी में मौजूद जो सलमान फ़ारूक हैं उनकी जानिब से सलमान फ़ारूकी हैं उनकी जानिब से जो है वो दोनों में काफ़ी ये देखा गया कि सलमान फ़ारूकी की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। ख़ातून की जानिब से जो उनकी बहन बताई जा रही हैं कल्पना, उनकी जानिब से माफ़ी मांगी जाती रही है। लेकिन इस बात का जो इल्म है उन्हें सोशल मीडिया से हुआ, जब ये देखा गया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई और जो है वो शिकायत दर्ज ना करवाने की वजह से पुलिस को इस हवाले से इल्म नहीं हो सका, जो पुलिस का ये कहना है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सामने एक बिल्डिंग है। इस जगह पर बायोनिक फ़िल्म्स के नाम पर जो है वो एक ऑफ़िस मौजूद है जहाँ पर सलमान फ़ारूकी काम करते हैं। एडवर्टीज़मेंट एजेंसी है, प्रोडक्शन हाउस है जो यहाँ पर जो है वो काम करता रहा है और जो है वो इसी जगह से जो वापस जो है वो यहाँ से जाते हैं और आते हैं। यहाँ पर उनकी दूसरी गाड़ी जो खड़ी हुई थी पुलिस ने उनको जो है वो तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। जो गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी उसके अंदर ये देखा गया, जो वीडियो वायरल हुई, सलमान फ़ारूकी जो है वो उस नौजवान को अंदर बिठाकर अपने मुलाजिम से भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और जो है वो ख़ुद भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। ताहम पुलिस की जानिब से रात गए कल जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया, मुतासरा फैमिली को ढूंढा गया और सलमान फ़ारूकी की गिरफ़्तारी की कोशिशें की गई। दफ्तर पे जब छापा मारा गया तो वो यहाँ मौजूद नहीं थे, फिर उनके घर पे आज सुबह जो है वो छापा मारा गया और वहाँ पर मौजूद जो दो मुलाजिम हैं उनको जो है वो हिरासत में लेकर जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया और गिरफ़्तार करने के बाद गिरफ़्तारी भी जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि कर ली गई है मुकदमा दर्ज करने के बाद। उसके कुछ देर के बाद ही सलमान फ़ारूक की जानिब से बताया जा रहा है कि ख़ुद गिरफ़्तारी जो है वो दी गई है। थाने में जाकर जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पुलिस और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। उसके बाद सलमान फ़ारूकी की जानिब से जो है वो थाने में जाकर अपनी गिरफ़्तारी जो है वो पेश की गई है। आया अब आगे क्या होता है, ये हमने माजी में देखा है कि जब किसी एलीट की जानिब से, जैसे नताशा नामी ख़ातून ने जब एक वालिद को और एक बेटी को कुचल दिया था तो उसके बाद ये देखा गया कि उनको सज़ा जो जितनी मिलनी चाहिए थी उसके मुताबिक तो नहीं मिली। दोनों जो लोग हैं, जो मुतासरा फैमिली हैं और नताशा है, उनके दरमियान जो है वो मुआहदा हो गया और अब भी ये देखा जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि जो मुतासरा शख्स है और उनकी बहन है उन दोनों के दरमियान और सलमान फ़ारूकी हैं, इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई मुआहदा हो सकता है। अब ये देखना है कि पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जाएगी उसमें अब तक क्या सामने आ सकेगा
اور آیا کہ اس طرح کی جو اگزامپلس آئے روز ہمارے معاشرے میں جو سیٹ ہو رہی ہیں کہ ان پر کتنا جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا؟ جی